दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर जो दिशा दर्शन किया था, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद ज़रूर से ज़रूर मिला होगा। कृपया करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही बढ़िया था। जिन जिन लेवल को मैंने आपके लिए टेलीग्राम के ऊपर बताया, उन सभी लेवल्स को एक तो बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया, तोड़ा, और मेरे बहुत से दोस्तों के बहुत ही अच्छा प्रसाद और महाप्रसाद घर लेके गए होंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन, अगर वो दिन भर ना खेले हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि लेके भागो, ये भागना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ दोपहर में भी दोस्तों, जब बैंक निफ्टी 51,500 के पास आई थी, तब भी मैंने कहा था और लिटरली ये जोड़ा था कि 51,500 को कंसिडर करके आप बैंक निफ्टी को बेयरिश कर सकते हो, और वहां से तकरीबन 400 पॉइंट का मूव मिला बैंक निफ्टी के अंदर। यह मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रहा हूं दोस्तों कि मार्केट को समझ के अगर हम काम करते हैं तो हमारा अच्छा काम बनता है। पर एक बात मैं जोड़ दूं जो कल के वीडियो में मैंने जोड़ी थी, और वो ये थी कि मैंने कल ही कहा था बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज निफ्टी पार्टिसिपेट कर सकता है, और लिटरली निफ्टी ने किया। मेरे बहुत से दोस्तों ने जो कल का मैंने सुझाव दिया था, अगर उसे फॉलो किया होगा, भले ही डे एंड में रिकवर कर गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर दोस्तों प्रसाद और महाप्रसाद निफ्टी में बहुत ही अच्छा मिला। क्योंकि निफ्टी जितना तेजी से आज पिटा इनिशियली मॉर्निंग में, उतना तेजी से बैंक निफ्टी नहीं पिटा। बाद में छोड़िए, बाद में उसने उससे भी ज्यादा पार्टिसिपेट किया। पर दोस्तों इसीलिए लेवल टू लेवल काम करना बहुत जरूरी है, और कल का वीडियो जाके एक बार देख लीजिए। मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आप जितने भी रिटेल ऑप्शन बायर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ फायदा हो। और दोस्तों इस तरह के मार्केट में अगर मैं आपको सही तरीके से मार्केट की दिशा को आपके सामने रख पा रहा हूं, तो मुझे कभी कभी खुद के लिए भी अच्छा लगता है कि नहीं, ठीक काम कर रहा हूं, ठीक से मार्केट को आपके लिए पढ़ पा रहा हूं। तो अब चलते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझते हैं सबसे पहले तो निफ्टी को, क्योंकि कल है निफ्टी का एक्सपायरी। और इस वीडियो के आखिर में एक एस्पेक्ट ऐसे जोड़ूंगा जो कल के मार्केट की दिशा क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको और थोड़ा हेल्प करेगा, और बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो पहले तो समझ लेते हैं लेवल्स को। निफ्टी की अगर बात करें तो कल निफ्टी का एक्सपायरी क्लोजिंग हुआ है 24,400 के ऊपर, जो कि एक अच्छा क्लोजिंग है, एक अच्छा रिकवरी निफ्टी के अंदर मिला, हम ये कह सकते हैं डे एंड में। क्योंकि ये कैंडल, फिर से एक बार अगर ये कैंडल देखते हैं तो ये जो नीचे का इसका शैडो है, ये शैडो ही हमें समझाता है कि भैया आज रिकवरी मिला। ये देखिए, आपके लिए इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, अभी आप देख सकते हो। ये जो शैडो है, ये जो नीचे से रिकवरी मिला है, ये रिकवरी दोस्तों थोड़ा ध्यान में लेने जैसा है। अब कल के लिए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, यही समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। पर जब इस कैंडल की बात की जाए, डेली कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, ये पर्टिकुलर जो कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल को भी एक नाम है, ठीक है, इसे स्पिनिंग टॉप कहते हैं। ये स्पिनिंग टॉप है, ये मार्केट को घुमाता है, पर किस दिशा में, ये थोड़ा ध्यान में लेना जरूरी है। अब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में इसीलिए कुछ बहुत जरूरी बातें जोड़ने वाला हूं, ठीक है, कि जो दिशा समझाएंगे, पहले लेवल समझते हैं, और कुछ बातें बीच बीच में जोड़ूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो में कोशिश करता हूं कि कुछ ज्ञान की बातें जो मार्केट से रिलेटेड है, फालतू का ज्ञान मैं नहीं जोड़ता हूं, वो कुछ काम का भी नहीं है वैसे भी, तो जो जरूरी है। अब देखिए लेवल क्या जरूरी है, जहां पे अभी हम देख रहे हैं, एक काम कर लेते हैं, निफ्टी का हम 15 मिनट का चार्ट कंसिडर कर लेते हैं, तो थोड़ा हमें लेवल्स के बारे में गाइडेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट आज हुई है निफ्टी के अंदर, वो मूवमेंट हमें गाइड करेगी कि भैया किस तरह से हमें मार्केट को देखना है, अब पूरे दिन भर के लिए किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके। तो इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी हमें ये लेवल्स दे सकती है, इसलिए। अब देखिए, जहां क्लोजिंग हुआ है
अगर इस लेवल की बात करें तो यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है ये लेवल आप देख सकते हो, ठीक है ये, और ये लेवल है 24,370। अगर ये निकाल देता है नीचे के लिए कल निफ्टी 24,370 नीचे के लिए निकाल देता है तो सीधा सीधा 24,320 के लिए काम किया जा सकता है। 50 पॉइंट तो इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और आप देख रहे हो दोस्तों ये है ना, मतलब ये जो है ना 24,300 ये सपोर्ट का काम किया है, यहां थोड़ा रुका है। इस वजह से अगर ये नीचे 24,280 को तोड़ देता है, ये 40 पॉइंट जो बीच के है इन्हें छोड़ देना है हमें, यहां कुछ नहीं करना है। अगर 280 को तोड़ देता है तो सीधा मिनिमम पहला काम 24,200 के लिए, ध्यान दीजिए 200 के लिए, और नेक्स्ट 24,100 के लिए हो सकता है। आज के लेवल ही हमारे लिए कल का गाइडेंस कर दिया, अच्छे से याद रखिए। अब यहां बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा, क्या करेक्शन खत्म हो गया, क्या मार्केट ने आप फिर से रिवर्सल कर लिया है? यह भी मैं आपके लिए जोड़ूंगा कि इन्हें कैसे समझना है। अब ध्यान दें, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है सीधा सीधा 24,500 है। अगर इसे काट के होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा 24,550 जो कि एक हर्डल है, आप देख सकते हो, जो कि एक हर्डल है। इस लेवल पे ही यह हर्डल का काम किया था मार्केट में, तो यह हर्डल है। अगर ये निकाल दें तो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 24,630, और इसके ऊपर रियल टाइम मैं गाइड करूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। ये तो ही निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर आज बवाल कटा कुछ हद तक, पर जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग ध्यान में लेने जैसी है, ठीक है। दो बातें इसमें ध्यान में लेने जैसी है क्लोजिंग में। एक तो HDFC जो है वो 1600 को होल्ड कर रहा है, ये ध्यान में लेने जैसी बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंजन को देखते हुए काम करो। बैंक निफ्टी में अच्छा काम बनता है, पता है आपको, ये जो 52,000 के नीचे की रेंज मिली, सॉरी ये जो 51,000 के नीचे की रेंज मिली, आज ये रेंज यहां पे HDFC बैंक के ऊपर नजर थी मेरी खुद की, इसको ध्यान में लेते हुए ये सारी चीजें आपके सामने रख रहा था। और अब जहां क्लोजिंग हुआ है आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब जरूरी क्या है, अगर ये 51 नीचे के लेवल्स पहले समझ लेते हैं, ये अगर 51,250 को नीचे काटता है, ठीक है, नीचे के लिए काटता है, तो पहला लेवल 51,070 ये यहां खेल सकता है। अब 51,070 से नीचे 51 तक ये आज जैसे करता रहा वैसे कर सकता है ना, इसी रेंज में खेलता रहा। अगर इसे तोड़ता है तो 50,850 का रेंज ओपन हो जाता है नीचे के लिए, याद रखिए। अब इसके नीचे मैं रियल टाइम गाइड करूंगा, बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अब यहां से जहां क्लोजिंग मिली है यहां से ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है वो है 51,500। आप कहोगे 200 पॉइंट ऊपर, जी हां, क्या करें। अगर इसे निकालता है तो पहला लेवल मिलेगा 51,700, जी हां सीधा 200 पॉइंट, और इसे निकाले तो 51,850। इस तरह के लेवल ऊपर के लिए बनते हैं। रियल टाइम लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। अब देखिए जो सवाल हमारे मन में चल रहा है, क्या मार्केट में रिवर्सल आ सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं है रिवर्सल के लिए, ठीक है, क्लियर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है रिवर्सल के लिए। पर मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, क्यों, ये इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा। रिवर्सल के लिए क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला है जो बड़े फंड हाउसेस है, अगर आप कल की बात देखोगे, कल भले ही FIIs ने बेचा है, अब कल आंकड़ा ना, वो तो कुछ बुद्धिजीवी लोग इस तरह से मार्केट को इंटरप्रेट करते हैं यार। मैं कहता हूं रियलिस्टिक बताओ, जो हुआ है वो बताओ, सिंपल सी बात है। मतलब कुछ बुद्धिजीवी लोगों को मैं आज सुन रहा था, वो कहते हैं FIIs ने 12,000 करोड़ का बेचा है कल एक दिन में। यार जब आपका मन होता है कि मार्केट में गिरना चाहिए तो आप उसी की तरफ सारी चीजें समझाने लग जाते हो, और जब आपको नहीं लगता है तब आप कभी भी मार्केट ऊपर, कभी भी मार्केट ऊपर, यही बोलते रहोगे। ये सब मार्केट में यही चलता है दोस्तों। कोई भी
एक्चुअल जो है वो आपके सामने रखने की बहुत कम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हर किसी को पड़ा है कि मेरा जो व्यू है वही सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है। अब आप आज की बात अगर करते हैं तो ओवरऑल एफआईआईज की अगर मैं बात करता हूं, एफआईआईज ने कल बेचा है, पर अगर आप देखोगे जितना एफआईआईज ने बेचा है तकरीबन उतना ही डीआईआई ने खरीदा है। अगर हम कैश की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, एफ&ओ की तो उनकी बात अलग ही है। अब वो हमारे मार्केट में बेच भी क्यों रहे, मुझे लग रहा है वो आज भी बेचे है हमारे मार्केट में। रीजन इस वीडियो के आखिर में जोड़ूंगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। अगर हमारा डीआईआई उनके अगेंस्ट खरीद रहा है तो मतलब वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। देखिए मार्केट के अंदर ना जो बड़ा बिकवाली है वो बजट के वजह से इस ऐसा नहीं होगा जैसे नॉर्मली एक ट्रेंड पकड़ लेता है। हाँ, पर मैं खुद भी इस मार्केट के अंदर करेक्शन के पक्ष में हूं। मैं आपको बताऊं क्यों, इसे मैं जोड़ता हूं आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन की तरफ। अगर हम सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं तो देखिए, अब यहां अगर कोई समझ रहा है कि भैया आज का रिकवरी मतलब रिवर्सल है तो हमें डेटा भी वैसे ही होना चाहिए। मैंने डेटा देखा नहीं अभी भी, आपके सामने रख रहा हूं सीधा। तो देखिए कॉल राइटर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ने रिवर्सल कर लिया है तो कॉल राइटर्स ने घर भागना चाहिए, सिंपल है। पर आप देखिए जहां पे अभी क्लोजिंग मिला है 24,400, आप देख रहे हो तगड़ा एडिशन है, तगड़ा एडिशन। 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं, समझ रहे हो। 24,450 तगड़ा एडिशन है, 60,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। 24,500 आप देख लीजिए, यहां पर भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर आज भी जुड़े हैं, ठीक है। यहां तक कि आप अगर आप इन मनी जाते हो तो यहां पर भी राइटर्स ऐड हुए हैं 20,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट। ये लोग ऐड क्यों हुए हैं भैया, इन्होंने तो रिवर्सल है तो भाग जाना चाहिए था घर पे, समझने वाली बात है। हाँ, पर अगर आप यहां आओ तो आप देख सकते हो पुट राइटर घर भागा है, पुट राइटर घर भागा है, इन द मनी पुट राइटर्स घर भाग रहे हैं। आप देख लीजिए यहां तक कि एट द मनी से भी पुट राइटर्स गायब हुए हैं। अगर रिवर्सल है तो ये डेटा हमें कुछ अलग शो करेगा। बस पढ़ना आना चाहिए हमें, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों मुझसे जुड़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि पढ़ना कैसे इसे। तो इन लोगों के जेब में हमारे पैसे नहीं जाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है कि भैया, इसीलिए क्योंकि हमारी किसी को नहीं पड़ी है ये बात ना, लिख लीजिए जहां ट्रेडिंग करते हो वहां, ठीक है, कि मेरी किसी को नहीं पड़ी है, मुझे खुद ही समझना है। लालच कम करते हुए, ओवर ट्रेडिंग ना करते हुए, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग ना करते हुए, गवर्नमेंट और ब्रोकर के लिए काम ना करते हुए खुद के लिए काम करना है, ध्यान में रखिए। अगर हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ तो बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी का ये मंथली एक्सपायरी नहीं है, कल का निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वेडनेसडे ही लास्ट डे है। तो बैंक निफ्टी का अगर हम देखते हैं तो जो ये 31 जुलाई ये है आखिरी वाला दिन। अगर इसकी हम बात करें तो जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं आप देख सकते हो, कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी का कोई डेटा है ही नहीं, सिंपल है। नीचे 51,000 सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यही तगड़ा पुट राइटर बैठा है और यही तगड़ा कॉल राइटर भी है कुछ हद तक। ये मेक या ब्रेक लेवल है। और ऊपर के लिए अगर हम बात करें तो 51,500 यही ठीक ठाक सा पुट राइटर है और यही अच्छा खासा कॉल राइटर है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके बीच में स्कैल्पिंग करो। रियल टाइम टेलीग्राम पे आपके साथ में रहूंगा। अब वो बात जोड़ूंगा कि भैया कल के लिए मैं क्या सोच रहा हूं। कल के लिए मुझे लग रहा है और थोड़ा सा वीकनेस इनिशियल मूवमेंट में देखा जा सकता है, खास करके निफ्टी के अंदर। अगर लेवल तोड़ता है तो बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट आज अगर आप देखते हो दोस्तों तो अभी 150 पॉइंट से ज्यादा डाउ फ्यूचर निगेटिव है, करेक्ट कर रहा है। अगर वो जरूरी नहीं कि हमारे मार्केट में जब चल रहा है वो कल रात में ही वैसे रहेगा, वो तो उल्टा भागता है कभी कभी। जितना अभी निगेटिव दिख रहा है उससे डबल पॉजिटिव हो जाता है, वो बात नहीं। पर अगर यही कंटिन्यू होता है और इससे ज्यादा थोड़ा और गिरावट आज रात में हम देखते हैं यूएस मार्केट में, तो हमारे मार्केट में थोड़ा यही एक्सटेंड हो सकता है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एफआईआई कल भी बेचने के लिए ताकत लगा सकता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ओवरऑल ये एनालिसिस, रिसर्च और टेलीग्राम के ऊपर जो आपके लिए मैं कुछ बातें जोड़ रहा हूं,
कैसे लग रही है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।